दोस्तों, इस वक्त शिक्षा की मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के आंदोलन के बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट को बंसीलाल परमार नाम के एक लेखक ने लिखा है और अपनी पोस्ट में उन्होंने सोनम वांगचुक को मणिपुर की आयरन लेडी एरोम शर्मिला का उदाहरण देते हुए समाज की एक कड़वी सच्चाई बयान कर दी है। अब इनके पोस्ट के आने के बाद एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक को जानने की जिज्ञासा लोगों में जाग उठी है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक इस देश के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, उनकी जिंदगी इतनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन चलिए पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूँ आपके साथ शैला। लेख में याद दिलाया गया है कि कैसे एरोम शर्मिला ने अपने लोगों के अधिकारों के लिए 16 साल तक अपनी जवानी अनशन में गुजारी थी, लेकिन अब वो जनता के बीच चुनाव लड़ने उतरी तो उसी जनता ने उन्हें मात्र 90 वोट देकर लोगों की इस भारी बेरुखी से मोह भंग होने के बाद एरोम ने आंदोलन छोड़ दिया और आम जीवन चुन लिया। यानी जिन लोगों के लिए एरोम 16 साल तक संघर्ष और अनशन करती रही, उन्होंने केवल 90 वोट दिए। इसी वाक्य का जिक्र करते हुए लेखक ने सोनम वांगचुक के लिए लिखा है कि आप किन लोगों के लिए लड़ रहे हैं और आप अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। वो यही समाज है जो आपके जीवन भर फिल्म बनाकर करोड़ों रुपए कमाएगा और कमाया था, लेकिन आपके लिए खड़े होने वाला कोई नहीं। लेकिन जब असल जिंदगी में संघर्ष की बात आती है तो उनके पास आपके लिए एक शब्द भी नहीं होता। आपकी कहानियों से लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, आपकी कहानियों से फिल्में बनती हैं, लेकिन एक पोस्ट भी आपके लिए नहीं निकलता। केवल समाज के दोहरे रवैये और जनता की बेरुखी पर एक गहरा कटाक्ष कर रही है इस पोस्ट में। सोनम वांगचुक का बड़ा सवाल है कि जब जवाबदेही ही नहीं होगी तो देश कैसे बदलेगा। दोस्तों, सोनम वांगचुक 20 दिन से आमरण अनशन पर हैं। दोस्तों, पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही की मांग को लेकर लंबे समय से विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल पर रह रहे हैं। देश के जाने माने वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शिक्षा व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हमारी जान भले ही चले जाए, लेकिन इस शासन को इस रवैये को बदलना ही पड़ेगा। एक पत्रकार के सवाल पर उन्होंने कहा कि केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से व्यवस्था सुधर जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि केवल इस्तीफा समाधान नहीं है, सबसे बड़ी बात जवाबदेही तय करने की है। उनका कहना है कि जब मेहनत और ईमानदारी की जगह भ्रष्टाचार हावी हो जाए तब पूरी व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या सोनम वांगचुक इस समाज के लिए, लोगों के लिए आमरण अनशन पर हैं? क्या ये वैसे ही रहेंगे जैसे एरोम के लिए हुआ था? आगे सोनम वांगचुक ने कहा कि योग और मेहनती युवाओं को अवसर नहीं मिलेगा और परीक्षा प्रणाली और गड़बड़ियां होती रहेंगी तो ऐसे अवसर पर समाज का क्या पड़ेगा, कैसा असर पड़ेगा। स्वास्थ्य, शिक्षा और निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणवत्ता प्रभावित होगी, जिसका नुकसान अनंत आम नागरिकों को उठाना पड़ेगा। सोनम वांगचुक ने यह भी कहा कि लोकतंत्र और संस्थानों की मजबूती के लिए पारदर्शिता, ईमानदारी बेहद जरूरी है। लेकिन आजकल ईमानदारी और जवाबदेही सरकार की होती है और सरकार उनके करीब भी 1 इंच भी नहीं आ रही है। यदि इस मूल्यों को कमजोर किया जाएगा तो व्यवस्था पर लोगों का भरोसा भी कमजोर हो जाएगा। तो कैसे लोग सरकार पर भरोसा कर पाएंगे। सोनम वांगचुक से पहले भी कई लोगों ने आमरण अनशन किया, अपनी जान भी गंवाई। उनमें से एक है जीडी अग्रवाल की कहानी, जो आपको रुला सकती है, मगर बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा उनके मर जाने के बाद भी। ग्रेटा थनबर्ग सोनम वांगचुक जैसे तमाम लोगों से पहले भी एक आदमी थे जिन्होंने आमरण अनशन किया था, जो हिंदुस्तान कहिए कि यूं कहिए कि प्रकृति को बचाना चाहते थे और 111 दिन के अनशन के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, सोचिए, बस एक छोटी सी खबर बनी, इस देश का दलाल मीडिया और उन्मादी लोग इस महान विचारक को खा गए। अब उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी के अहम हिस्से 111 दिन अनशन को दिए और फिर समाप्त हो गए।
उन्होंने IIT रुड़की से सिविल इंजीनियर की पढ़ाई की थी। फिर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से पर्यावरण इंजीनियरिंग में PhD भी उन्होंने की थी। लेकिन अब शासन और प्रशासन उनके इस IIT कानपुर के पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख रहे थे वो पहले। इसके बाद ही वो भारत के केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पहले सदस्य सचिव भी बनाए गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपना इतना योगदान भारत के लिए दिया, लेकिन उनके लिए कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं। कभी दिमाग फिर गया होगा, सोचा होगा कि इस देश को बचा ले, लेकिन उन्होंने गंगा को बचाने के लिए अनशन पर बैठ गए। फिर क्या था दोस्तों, हमको गंगा बचानी थी, इसलिए वो गंगा बचाने के लिए आए। एक शख्स इस दुनिया से चला गया इस देश को बचाने के लिए। हम सब मरेंगे क्योंकि हमने सही लोगों को कभी समझा ही नहीं और पहचाना भी नहीं। जैसे इस वक्त सोनम वांगचुक के लिए कुछ भी लोग नहीं बोल रहे हैं। दलालों के सिर और आंखों पर बैठाने वाले लोगों की बड़ी संख्या है, लेकिन ऐसे लोगों को लोग समझने में भूल कर रहे हैं। अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो जाता है तो हम एक रहबर जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहा है, जो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है, वो समाप्त हो जाएगा और फिर उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। 111 दिन तक महा अनशन और व्यवस्था की बेरुखी। साल 2018 में 86 वर्ष की आयु में उन्होंने गंगा को प्रदूषित मुक्त कराने और उसको साफ कराने के लिए, बांधों को रुकवाने और गंगा महाधुत कानून पास कराने के लिए हरिद्वार में अनशन शुरू किया था। दोस्तों 111 दिनों तक वह केवल पानी और शहद पर रहे। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसने देश के विकास और पर्यावरण की नीति को गढ़ा था। मीडिया के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। वे धार्मिक ध्रुवीकरण में बिजी हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं और नूरा कश्ती और खोखले राष्ट्रवाद को बेचने में व्यस्त हैं और अपनी TRP बढ़ा रहे हैं। लेकिन सोचिए, जिस तरह से GD अग्रवाल मर गए, वो भी विदेश में रह सकते थे, वो भी अपने जिस्म को तकलीफ नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने गंगा साफ कराने के लिए 111 दिन तक अमरण अनशन किया था। उनके उपकार को कोई भूल नहीं सकता, लेकिन लड़ते लड़ते इन लोगों के लिए मर गए जिन्हें अब उन्हें याद करने वाला भी कोई नहीं है। सोनम वांगचुक के बीमार हो जाने से इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो देश को, समाज को, क्योंकि आज भी सोनम वांगचुक इस देश की ज़रूरत है, इस समाज की ज़रूरत है। सोनम वांगचुक की ये टिप्पणी व्यापक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही की बहस को सामने लाती है। हालांकि यह उनके विचार है, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं पर निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और जो पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद आवश्यक मानी जाती है। ऐसी बहसों का उद्देश्य व्यवस्था में सुधार और जनता का विश्वास पाना होता है, लेकिन जनता को मजबूत करना भी होना चाहिए और जनता को खुद से भी किसी के अधिकार या किसी को प्रेरित करके खुद से मजबूत नहीं होना, बल्कि अपने आप के मजबूत होना और अपने अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए कि कौन ज़रूरी है और कौन नहीं ज़रूरी। हम सरकार वोट देकर चुन कर बनाते हैं और ये जो लोग अनशन पर बैठे हैं, ये लोग हमारे लिए अनशन पर बैठे हैं ताकि हमारे आने वाले जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, वो उनके साथ ऐसा ना होने पाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।